काश मैं एक लड़का होती। काश मैं एक लड़का होती। मैं भी बिन कुंडी लगाए सोती। काश मैं भी एक लड़का होती। दौड़ती फिरती झल्ली बनकर दोस्तों के साथ सारी रात फिरती। काश मैं भी एक लड़का होती। कहते सुना है सबको, कहते सुना है सबको, लड़की को पढ़ाओ लिखाओ सशक्त बनाओ। और जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती, मेरी माँ न खोती अपनी आँखों का मोती। काश मैं भी एक लड़का होती। 36 घंटे का कार्य दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, पुरुष के वहशीपन से साक्षात्कार हुआ। काश उन पुरुषों में भी थोड़ी सी स्त्रीपन की कोमलता होती। काश मैं भी एक लड़का होती। कहते हैं सीसीटीवी नहीं था, कहते हैं सीसीटीवी नहीं था, होता भी तो क्या होता। वो सुरक्षाकर्मी जो उस पर नज़र रख रहा होता, उसकी नज़र भी कितनी पाक होती। काश मैं भी एक लड़का होती। अगर मैं एक लड़का होती तो आज मैं ज़िंदा होती। काश मैं एक लड़का होती। दोस्तों, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये अपने आप में समझने वाली चीज़ है। क्या हो रहा है हमारे भारत देश में? जो भी कोलकाता रेप केस के बारे में सुन रहा है, जो न्यूज़ में देख रहा है, उसकी रूह काँप रही है कि क्या हुआ है, ये क्यों हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। और ये बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है कि हमारे भारत देश में ऐसा हो रहा है। ये तो सिर्फ चंद लाइन उस लड़की के अंतरात्मा की निकली हुई होती। काश मैं एक लड़का होती। सिर्फ वो लड़की जो सोच रही है, हर एक लड़की दुनिया की, इस पूरे भारत देश की हर एक लड़की, दुनिया की नहीं कह रही हूँ, सिर्फ भारत देश की अभी तो बात कर रही हूँ। मेरी भी 2 बेटियाँ हैं और आप सब विश्वास नहीं करेंगे, मैं उन दोनों को किसी के भी साथ 2 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती हूँ। क्योंकि समय ऐसा चल रहा है, हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते सिवाय उसके पापा के और मेरे। मैं कहीं भी उनको नहीं भेजती हूँ, कहीं भी नहीं। कोई दोस्त हुआ, यार हुआ, रिश्तेदार हुआ, कोई भी हुआ, किसी के साथ कहीं नहीं भेजना है अपने बच्चों को। क्योंकि डर हर पूरे हिंदुस्तान की हर एक माँ के दिल में ये डर बैठा हुआ है, जिसके कारण ये सब होता है। क्योंकि माहौल ऐसा चल रहा है ना, हम किस पे विश्वास करें। बच्चियाँ मेरी भले ही छोटी है, अभी 3 साल की बच्चियाँ हैं, लेकिन हम कितने ही केसेस ऐसे भारत देश में सुन चुके हैं जहाँ 3 साल की बच्ची के साथ भी ये वहशीपन हुआ है। ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगी, कह नहीं पाऊँगी, ये कह सकती हूँ, या जो भी है। बाकी जो कुछ हुआ है बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। हर एक लड़की के दिल में हमेशा एक डर होता है, जब वो घर से बाहर होती है, हमेशा एक डर होता है। हर एक इंसान को वो शक की निगाह से देखती है कि यार ये ऐसे क्यों देख रहा है, क्यों देख रहा है ये ऐसे। वो रास्ता पलट कर चली जाती है। ये नहीं होना चाहिए। हमारे देश का कानून इतना कड़क होना चाहिए इस मामले में, सिर्फ रेप केस के मामले में। दूसरा कुछ नहीं कह रही हूँ मैं, मुझे ज़्यादा राजनीति वगैरह कुछ नहीं आती। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, हिंदुस्तान की हर लड़की की तरफ से मैं ये कहना चाहती हूँ कि देश में ये कानून होना चाहिए कि जहाँ भी रेप केस के बारे में आप सुनते हैं, अगर वो दोषी पकड़ा जाता है, वो दोषी करार कर दिया जाता है, या वो जो भी अदालत का फ़ैसला होता है कि हाँ इसने ये किया है, उसके बाद उस दोषी को कानून सज़ा नहीं दे, उस दोषी को कानून सज़ा नहीं दे, उस दोषी को जिस लड़की के साथ, जिस लेडीज़ के साथ, जिस बच्ची के साथ उसने ये किया है, उसके घर वालों के हाथों में सौंप दिया जाए, उसको पब्लिक के हाथों में सौंप दिया जाए।
कि अब तुम इसका न्याय करो। भगवान राम की सौगंध कह के कह रही हूँ, भारत देश में रेप केस बहुत कम हो जाएंगे अगर ये सब होने लगा तो। उसके बाद पब्लिक, जनता फैसला करेगी उसका, क्योंकि कानून फैसला करता है, कानून के दायरे में रहकर करता है कानून फैसला। लेकिन जब पब्लिक, जब ये जनता फैसला करती है ना, तब वो भगवान ही जानता है। और उसको भी वैसी ही मौत दी जाए, उसको साधारण फांसी नहीं दी जाए, उसको भी वैसी ही मौत दी जाए, वैसा ही तड़पा तड़पा कर मारा जाए जैसा उसने उस बच्ची के साथ, उस लेडीज़ के साथ, उस लड़की के साथ या उस औरत के साथ जो कुछ भी किया है। जिस समय वो जितना तड़पी होगी उतनी ही तड़प उस इंसान को दी जाए। इतनी विनती है सबसे कि इस केस के खिलाफ़ प्लीज़ आवाज़ उठाइए। जय हिंद, जय भारत। सब लड़कियों की ओर से मेरा ये मैसेज है। जिसको भी सही लगता है वो कमेंट करके बताएं।